गुजरात की सूरत जिला अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि अदालत ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने के लिए सज़ा को 30 दिन तक निलंबित किया है। ऐसे में तत्काल राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म नहीं होगी। अपनी सदस्यता बचाए रखने के लिए राहुल गांधी को 30 दिनों के अंदर सज़ा के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देनी होगी और इसी फैसले पर रोक लगाने का आदेश हासिल करना होगा। ऐसे में यह 30 दिन राहुल गांधी के लिए काफ़ी अहम है। सूरत की अदालत के फैसले के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर तलवार लटक गई है। दरअसल आपराधिक मामले में 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पर संसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। चूँकि यह आपराधिक मामला है, ऐसे में राहुल गांधी इस मामले को सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। फैसले पर रोक लगाने के लिए उन्हें पहले सेशन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा। हालांकि तीसरा पक्ष इस आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि राहुल गांधी की सज़ा जनहित से जुड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को सुनाई गई 2 साल के कारावास की सज़ा को कानूनी रूप से गलत निर्णय बताया और कहा कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सच बोलने और सरकार के काले कारनामों को उजागर करने की सज़ा मिल रही है, लेकिन राहुल बिना डर सच बोलते रहेंगे। आपको बताते हैं कि राहुल के खिलाफ आखिर किस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल राहुल के खिलाफ जिस शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी उनका नाम पूर्णेश मोदी है। पूर्णेश भाजपा विधायक हैं। उनका जन्म गुजरात के सूरत में 22 अक्टूबर 1965 को हुआ था। पूर्णेश पेशे से वकील हैं। सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी का कहना था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा था। चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। हुआ यूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी मामले में राहुल को गुजरात की एक अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई है। जानकारों के मुताबिक सूरत की अदालत के आदेश के आधार पर लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा सकता है और उनकी वायनाड सीट को खाली घोषित कर सकता है। इसके बाद चुनाव आयोग सीट्स के लिए विशेष चुनाव की घोषणा करेगा। हालांकि यह परिदृश्य तब देखने को मिलेगा जब ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को इस मामले में राहत नहीं मिले। हालांकि कोर्ट के द्वारा 2 साल या इससे अधिक की सज़ा सुनाए जाने के बाद कई सांसद और विधायक ऐसे हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। सपा नेता व यूपी के रामपुर से विधायक रहे आजम खान की सदस्यता चली गई है। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई थी। सज़ा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई। आजम खान के बेटे व सपा नेता अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। अदालत ने 2008 में गलत तरीके से धरना प्रदर्शन करने के मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई थी। अब्दुल्ला यूपी के रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे। यूपी के ही मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक रहे विक्रम सैनी की भी सदस्यता रद्द हो चुकी है। वह दंगे में शामिल होने के दोषी पाए गए थे। मामला 2013 का था, जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। सैनी 2022 के चुनाव में भाजपा विधायक बने थे। इसी तरह झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ममता देवी की भी सदस्यता जा चुकी है। उनको हजारीबाग जिले की एक विशेष अदालत ने 5 साल की सज़ा सुनाई थी। ममता को दंगे और हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। भाजपा से उत्तर प्रदेश की अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक रहे इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता 2021 में चली गई थी।
वे फर्जी मार्कशीट केस में दोषी पाए गए थे। 18 अक्टूबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। यूपी के ही उन्नाव दुष्कर्म कांड में दोषी ठहराए गए भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की भी सदस्यता जा चुकी है। सेंगर को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया था और कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के भाजपा विधायक रहे अशोक कुमार सिंह चंदेल को भी एक अदालत ने हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद चंदेल की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। राजद विधायक अनिल कुमार साहनी को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता घोटाला मामले में 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद बिहार विधानसभा से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। घोटाले के समय वह जदयू राज्यसभा के सदस्य थे। बिहार के ही मोकामा विधायक आनंद कुमार सिंह की भी सदस्यता जा चुकी है। सिंह के आवास से हथियार और विस्फोटक की बरामदगी हुई थी। इस मामले में पटना की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था और इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.